हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का मैं लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव पब्लिक जॉब ऑब्जेक्ट एग्ज़ाम बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला नौकरियों से संबंधित है, तो इसको ज़रूर सुने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण पर अहम व्यवस्था देते हुए कहा है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के लिए तय कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाती है तो उसे सामान्य वर्ग में जाने का हक है, यानी वह महिला उम्मीदवार सामान्य वर्ग में गिनी जाएगी, उसे आरक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा। शीर्ष अदालत ने महिलाओं के मामले में वर्टिकल यानी सामाजिक पिछड़ेपन का आधार पर आरक्षण और हॉरिजॉन्टल यानी महिला, भूतपूर्व सैनिक आदि को दिए जाने वाले विशेष आरक्षण में फंसे पेच को सुलझाते हुए यह व्यवस्था दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग की कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार को नौकरी पर रखने का आदेश दिया है। मालूम हो कि पुरुषों के मामले में पहले से ही व्यवस्था है कि अगर आरक्षित वर्ग का पुरुष उम्मीदवार सामान्य वर्ग के तय कट ऑफ और मेरिट से ज़्यादा अंक लाता तो उसे सामान्य वर्ग माना जाता है, लेकिन महिलाओं के बारे में अभी तक इस तरह की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं के मामले में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मामला फंसता था। यह व्यवस्था जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने उत्तर प्रदेश 2013 की सिपाही भर्ती मामले में फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को दी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी श्रेणी की उम्मीदवार सोनम तोमर की अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि ओबीसी की महिला श्रेणी की सभी उम्मीदवार जिन्होंने ओपन कैटेगरी की कट ऑफ 274.8928 से ज़्यादा अंक अर्जित, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की नौकरी दी जाए। इस फैसले में कोर्ट ने विशेष ध्यान रखते हुए कहा, वैसे तो जिनके अंक कम थे और नियुक्त कर दिए गए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में वे लोग ट्रेनिंग पर भेजे जा चुके हैं और अभी पद बचे हुए हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इस मामले में ओबीसी श्रेणी के सोनम की वकील विभा दत्त मखीजा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी मुकदमे ने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज़्यादा अंक अर्जित किए, लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई है। तो मतलब साफ है कि आप अगर जनरल से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं जनरल के कट ऑफ से, तो हर हाल में है जो कि आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कैटेगरी में, मान लीजिए कि कैटेगरी की सीटें है जो कि 15 है और वहाँ पर कट ऑफ से जो कि 100 में है जो कि 95 गई है, और जनरल जनरल की है जो कि आप 97 गए, आप 98 नंबर, तो आपको हर हाल में ऐसा नहीं कि आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैटेगरी की सीटें कम होती है। तो जनरल में अगर आप क्वालिफाई करते तो निश्चित रूप से आपको है जो कि जॉब देना ही पड़ेगा, और ये महिलाओं के रूप में स्पष्ट नहीं था, पुरुषों में तो स्पष्ट था कि अगर आप जनरल से बराबर या ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको हर हाल में इसी तरह छठी जेपीएससी में भी हुआ था कि ओबीसी के कट ऑफ है जो कि काफ़ी बढ़ गया था आरक्षण का कई, लेकिन जनरल से ज़्यादा मार्क्स होने के कारण उनको रिजल्ट देना पड़ा। तो ये व्यवस्था है कि अगर आप की कैटेगरी में नहीं हुई है लेकिन जनरल से ज़्यादा मार्क्स है तो जनरल मानकर है जो कि आपको नौकरी या रिजल्ट जरूर होगा। उसके बाद है वनपाल के लिए 380 केंद्रों पर लिखित परीक्षा आज है। तो केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती रविवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन में वनपाल के लिए 236 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। विशेष कार्य पदाधिकारी कमलाकांत प्रसाद ने बताया कि राज्य के 37 जिलों में 380 केंद्रों पर परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। इसमें शामिल होने के लिए 1,74,772 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कितने लोग बैठ रहे हैं इस परीक्षा में, तो आप इसको देख सकते हैं। 1,74,772 अभ्यर्थी हैं। मेधा सूची का निर्माण लिखित परीक्षा में अंकों पर किया जाएगा, अंकों के आधार पर तय की जाएगी। अभ्यर्थियों को 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे का जवाब ओएमआर शीट पर देना होगा। सही उत्तर के लिए जो कि 4 अंक नहीं, कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और SC/ST के लिए 32% अंक निर्धारित। 1/3 निगेटिव है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ होगी। विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी जो भी भाग ले रहे हैं फॉरेस्टर वनपाल की परीक्षा में, उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, अपने
इफेक्ट से ज़्यादा प्रदर्शन करें। जिस तरह से आप खेल में देखते होंगे कि एक होता है कि आप सामान्य प्रदर्शन, लेकिन आप अपने उम्मीद से है जो कि ज़्यादा अच्छा स्कोर लाएं, तो जिससे सिलेक्शन है जो कि आपके ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेज रहे हैं। तो आपको 1,74,772 अभ्यर्थी है जो कि इसमें भाग ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, 102 केंद्रों पर होगी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रथम इंटर संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 25 दिसंबर को आयोजित होगी। इसके लिए राज्य के 5 जिलों में 102 परीक्षा केंद्रों पर बनाए गए हैं। पटना में लगभग 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को प्रपत्र 12 के साथ पहचान पत्र अनिवार्य होगा। प्रपत्र पर 12 है जो कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पर सभी सूचना को भरकर अद्यतन फोटो चिपकाकर किसी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर लाना होगा। तो ये प्रपत्र 12 है, बहुत सारे छात्र हैं क्योंकि इंटर लेवल के हैं, परीक्षार्थी हैं, तो उनको गजटेड में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या सीईओ गजटेड होता है, क्या वीडियो गजटेड होता है, तो क्या कॉलेज के प्रिंसिपल। तो ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि वो गजटेड, लेकिन जनरली माना जाता है कि सारे पद जो हैं गजटेड, लेकिन वह व्यक्ति गजटेड है कि नहीं, ये क्योंकि कई बार क्या होता है सीईओ प्रभारी होते हैं और उनको है जो कि वो गजटेड नहीं होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि वो खुद गजटेड हैं कि नहीं। पद गजटेड है लेकिन वो आदमी जो साइन कर रहा है वो गजटेड हैं कि नहीं, ये खाली पता कर ले तो सारे पद जो हैं सीईओ वीडियो सब है जो कि आपको गजटेड में है। तो आप इसको इनसे करवा सकते हैं। और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते। बहुत सारे लोग सिविल सर्जन से करा रहे उसमें भी डर रहे हैं, डॉक्टर से करा रहे उसमें, तो सारे पद जो हैं वो गजटेड हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे विधायक, माननीय विधायक जी हैं या नोटरी है, तो ये सब आपको गजटेड सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए और जो सरकार द्वारा है जो कि गजटेड नॉमिनेटेड होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 15 भाषाओं में रहेगा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र 15 भाषाओं में रहेगा। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आरआरबी प्रशासन ने हिंदी अंग्रेजी के अलावा असमिया, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, उर्दू, तमिल, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी की है। बता दें कि एनटीपीसी की परीक्षा पहला चरण 28 से सितंबर शुरू होगा और यह 13 जनवरी 2021 तक से CBT 1 में 100 अंकों की होगी। इस परीक्षा में उम्मीदवार को 100 प्रश्नों का जवाब देना होगा। इसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। CBT के लिए पास करेंगे तो CBT में भाग लें। पिछले दिनों मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों पर भर्ती के तहत एनटीपीसी में अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुँचना होगा। परीक्षा के शहर और तिथि है जो कि जिनका एग्ज़ाम पहले उनको मिल गया है। अन्य उम्मीदवारों को परीक्षा के राउंड पहले राउंड के बाद जानकारी दी जाएगी। तो काफ़ी लोग हैं जो कि निराश हो गए कि मेरा इस बार नहीं है, काश मेरा भी हो जाता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले चरण में हो सकती है। अगर उसके बाद भी नहीं है तो 4-5 चरणों में परीक्षा होगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत है। आप तैयारी और अच्छा ढंग से करें। उसके बाद है आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, 35,000 हुए शामिल। तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों में सीधी भर्ती हेतु 2016 के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा में पहले दिन 50% अभ्यर्थी शामिल हुए। माना जा रहा है कोरोना वर्षित लहरी आधे ही अभ्यर्थी परीक्षा दे। अफसरों का कहना है कि 2 पालियों में पहले दिन 35,000 अनुमान होना है। बोर्ड की ओर से जेल वार्डर, फायरमैन, आर्ची, घुड़सवार, पुलिस के पदों पर भर्ती शनिवार को लिखित परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। जिले में परीक्षा के लिए कुल 63 है जो कि केंद्र बनाया गया। 2 दिनों की परीक्षा में 1.5 लाख अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसे देखते पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की है और 50% ही उपस्थित हुए हैं और करीब 75,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, उसमें जो कि 35,000 ही शामिल हुए हैं। तो 66वीं बीपीएससी में भी ये है जो कि 27 दिसंबर को जो होने जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं ट्विटर पर कि हमको डेट बढ़ा दिया जाए। हालांकि बीपीएससी ने जो कि साफ मना किया है कि तिथि है जो कि नहीं बढ़ेगी और अभी संभव भी नहीं है कि आपको तिथि है जो कि बढ़ाई जा सके, क्योंकि इतने कम समय है। आज है जो कि आपको 20 है, फिर चेंज होने के बाद क्या होता है पूरी तैयारी करनी पड़ती है। फिर उसमें भी होगा कि मेरा सेंटर अभी भी दूर है, तो अब है जो कि संभव नहीं। अगर चेंज होती भी है तो आपको परीक्षा की तिथि है जो कि अब बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि छात्रों की परेशानी काफ़ी है क्योंकि ट्रेनें जो है कोहरे के कारण बहुत सारे जो थी भी वो रद्द कर दी गई है। बसें पर्याप्त मात्रा में चल नहीं रही है और खासकर है जो कि किस तरह से जाएंगे उनको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा। तो उम्मीद है कि अगर 27 दिसंबर को परीक्षा होती है तो उपस्थिति है जो कि काफ़ी कम, जिस तरह से मैं देख सकते हैं 50% ही रही है। तो
उसमें भी कम होने की संभावना बनी है। फिर क्या है, एसएससी CHSL 2020 की आवेदन तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई। तो देश भर की ऑनलाइन में आ रही परेशानी के चलते जो कंबाइंड इंटर लेवल था, हायर सेकेंडरी लेवल, उसको 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। CHSL आवेदन का सर्वर लगातार धीमा रहने के कारण ऑनलाइन फीस जमा करने के 28 तिथि बढ़ा दी गया और चालान के माध्यम से 30 दिसंबर तक। आयोग की ओर से पहली CHSL आवेदन की 15 दिसंबर के बाद 19 तक आगे बढ़ाई गई थी। अब इस तिथि को अभ्यर्थियों को प्रसन्न 26 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें पद कितने हैं? 4726 हैं। और क्या है, CGL के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से, तो 21 दिसंबर से बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया, जो CGL 20 की आवेदन तिथि थी वो 29 दिसंबर कर दिया गया है। और सर CGL 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 से दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच होना था। CHSL तिथि 15 से 19 और 19 से 26 कर दिया गया, इसीलिए है जो कि अब 29 दिसंबर से आपका फॉर्म भराएगा। और क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग जो है आपको 31वीं जो जुडिशरी की परीक्षा प्री की हुई थी उसको ABCD जो क्वेश्चन है उसके साथ है जो कि जारी कर दिया गया। समान पुस्तक पत्र श्रृंखला जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवार को किया जाता है कि आपको अगर आपत्ति है, आंसर की भी जारी कर दिया गया है, तो आप है जो कि 31/12 की संध्या तक है जो कि आप आपत्ति है जो कि लिख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह लिखना है। विज्ञापन संख्या 4 और प्रश्न संख्या बंदी को उत्तर, उम्मीदवार द्वारा OMR उत्तर पत्र कूटबद्ध किया गया उत्तर, उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर, आपत्ति का आधार स्रोत का साक्ष्य। तो ये है जो कि आपको देख सकते हैं आप वेबसाइट पर। अगर आपको आपत्ति है तो 31 दिसंबर तक है जो कि आप भेज सकते हैं। जहाँ तक सवाल है बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट का, जैसे मैंने बताया था कि इस सप्ताह संभावना थी, तो थोड़ी डिले 22-23 को संभावना बन रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। और नहीं तो फिर अगले सप्ताह उम्मीद है कि आपको आ सकती है। तो आपको 22-23 दिसंबर को ज़्यादा संभावना है। अगर नहीं आती है तो उसके बाद डिले हो सकती है एक सप्ताह, लेकिन इस महीना है जो कि आपको हर हाल में रिजल्ट आ जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। कट ऑफ से है जो कि आपको कम से कम है, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 70 काफ़ी है, तो कोई कह रहा है 65 ही काफ़ी है, तो ऐसा नहीं है। कम से कम अगर 70 कैटेगरी में हो सकता है, BC में है, BC में है तो हो सकता है, लेकिन 73 से 75 उम्मीद है कि ज़्यादा संभावना है कि आपको जनरल की कट ऑफ से जो कि जा सकती है। क्योंकि 70 तो जनरल में कम से कम अगर माना जाए तो कम से कम 5 से 10 हज़ार लड़के भी 70 ला सकते हैं, इसलिए जनरल का कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा, 73 के आसपास रह सकता है। तो आपको थोड़ा दिन है जो कि और वेट करना पड़ेगा। अगर 22-23 को नहीं आती तो एक सप्ताह और 10 दिन वेट करना पड़ सकता है। तो आपको ज़्यादा दिन अब वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह